कि कैसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान शिव ने की। अब हम देखते हैं कैसे शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी का घमंड तोड़ा। भगवान सदाशिव की माया तीनों भवनों को घेरे हुए हैं। वे जो चाहते हैं वही होता है। विष्णु जी की नाभि से जो कमल का पुष्प निकला, उस पर शिव जी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर बैठा दिया। परंतु ब्रह्मा नहीं जानते थे कि उन्हें किसने उत्पन्न किया है, उनका पिता कौन है। तब उन्होंने सोचा कि जिस मूल से यह कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ है वही मेरा पिता होगा। ऐसा सोचकर उस कमल की जड़ को जन्म देने वाले अपने पिता का पता लगाने के लिए ब्रह्मा उस कमल की डंडी के मार्ग से उस जल के भीतर जा पहुंचे। ब्रह्मा उस कमल नाल के सहारे सैकड़ों कोसों तक पानी के भीतर चले गए, परंतु उन्हें उसके उद्गम स्थान का कोई भी पता नहीं चल सका। तब वह निरंतर 100 वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद, निराश हो जाने के बाद, शोक से व्याकुल होकर उसी स्थान पर पुनः लौट आए जहां से नीचे की ओर चले थे। जब वे पुनः वापस आए तो यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वहां वह कमल पुष्प कहीं भी दिखाई नहीं देता था जिस पर वे पहले बैठे थे। इस अद्भुत दृश्य को देख उन्हें अत्यंत चिंता हुई। तब उन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। उस समय उन्हें चिंता युक्त देखकर आकाशवाणी हुई, जिसके द्वारा 2 अक्षर प्रकट हुए। उन अक्षरों के सहारे 16 और 21 अक्षरों का और ज्ञान हुआ, जिनसे वे बहुत सी बातों को जान सके। ठीक उसी समय भगवान सदाशिव की इच्छा से उस जल में अचेत होकर पड़े हुए विष्णु सचेत होकर ब्रह्मा जी के समीप आए। इस बात में कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि जो भगवान शिव चाहते हैं वही होता है। विष्णु जी को देख ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हम अलख निरंजन हरि हैं। हम तुम्हारे पिता हैं। हमारे ही नाभि कमल द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अब तुम निर्भय हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे रक्षक हैं। हमारे ऊपर हमारे समान अथवा हमसे उत्तम अन्य कोई नहीं है। हम ही सबके स्वामी हैं। विष्णु जी ने यह बात अज्ञान अवस्था में ही कही थी कि हम ही उत्तम हैं और हम ही सबके स्वामी हैं, क्योंकि उस समय वे शिव जी की माया से अचित थे। भला इस संसार में ऐसा कौन है जिसे शिव जी की माया भुलावे में नहीं रखती? विष्णु जी के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्मा को अत्यंत क्रोध आया। तब उन्होंने कहा, तुम ऐसी बातें न करो और कैवल्य भाव का निश्चय रखो। यदि तुम हमें उत्पन्न करने वाले हो तो वेद हमें ब्रह्मा, पिता, विधाता आदि नामों से नहीं पुकारते। हम स्वयं ही तीनों गुणों को धारण करके संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। अतः तुम्हें हमारे प्रति ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। यह बात सुन विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुम अज्ञानता में मत पढ़ो। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हम ही हैं। हम ही सब जीवों को उत्पन्न करके उनका पालन करते हैं और प्रलय में सबको नष्ट करते हैं। हमारी माया के वशीभूत होकर सब अपना ज्ञान भुला बैठते हैं, इसलिए तुम भी ऐसा कह रहे हो। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। हम ही ने वेदों को बनाया और तुम्हें नाभि कमल द्वारा उत्पन्न किया। हमसे अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। यदि तुम हमारा पूजन करोगे तो वह शुभ होगा, अन्यथा हम तुम्हें अपनी शक्तियां माया द्वारा नष्ट कर देंगे। विष्णु जी के ऐसे अहंकार पूर्ण शब्द सुनकर ब्रह्मा जी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो गया और वह विष्णु जी के शत्रु बन गए और उनसे कहने लगे, हे विष्णु, जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को झिड़कते हैं वैसे ही हम तुम्हें झिड़कते हैं। और ब्रह्मा जी आपस में युद्ध करने लगे। शिव जी की माया से मोहित होकर उन दोनों ने बहुत समय तक खूब युद्ध किया, क्योंकि वह दोनों ही खुद को सृष्टि का स्वामी समझते थे। उस समय उन दोनों को परस्पर लड़ता देख प्रलकालीन प्रज्वलित शिव जी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देख उन दोनों ने युद्ध बंद कर दिया।